हेलो माय डियर स्टूडेंट आइए हमारे बिहारी श्रीवास्तव लॉ एक्सपर्ट्स परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, आप लोग की एक बराबर कमेंट्स रहता है, आप लोग बराबर फ़ोन करके एक चीज़ पूछते रहते हैं और ये अपनी प्रॉब्लम को बताते रहते हैं कि सर मेरा प्रीलिम्स में नहीं हो पाता। आप लोग जुडिशरी का एग्ज़ाम देते हैं, हायर जुडिशल का एग्ज़ाम देते हैं या एपीओ का एग्ज़ाम देते हैं और ये आप लोग की शिकायत रहती है या आप लोग ये कहते हैं कि मेरा सर प्री में नहीं होता। लेकिन ये आज आपको ये जानना पड़ेगा कि प्री में आपका क्यों नहीं होता। आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में बताई जाएंगी कि किन किन गलतियों की वजह से आपका प्री में नहीं होता। अगर उन गलतियों को आप दूर कर लेंगे तो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। देखिए, जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है वो एक बिल्कुल टेक्निकल तरीके का एग्ज़ाम होता है, जो कि उसमें 4 अल्टरनेटिव्स दिए रहते हैं और अगर आपके अंदर पकड़ नहीं है सब्जेक्ट की, आपने बारीकी से नहीं पढ़ा हुआ है, तो होता क्या है कि 4 विकल्प में से हम गलत विकल्प पे आंसर लगा देते हैं। प्रेजेंट टाइम का सिस्टम ये बन गया है कि अगर हम लोग कोई गलत आंसर लगाते हैं वो तो हमारा ज़ीरो हो ही जाता है और साथ साथ जो पॉजिटिव था उससे भी नंबर काट लिया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं निगेटिव मार्किंग। तो ये बहुत ही एक तरह से टेक्निकल एग्ज़ाम होता है, इसको हमको बहुत बारीकी से समझना है, सीखना है और ये जानना है कि कैसे हम प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस को निकालें। आज के वीडियो के बाद आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी कि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम क्यों नहीं निकलता। आप लोग वीडियो से बने रहो, बीच बीच में अपना कमेंट्स आप लोग देते रहेंगे। कमेंट्स हम आप लोग के देखते हैं, आपको जो पूछना हो, जो जानना हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। हम आपके एक एक कमेंट्स को पढ़ते हैं और उसका आंसर भी देने की कोशिश करते हैं। तो देखो डियर स्टूडेंट, जो आप लोग का ये एक शिकायत रहती है, आप लोग का ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि सर मेरा प्रीलिम्स में नहीं हो पाता। देखिए, इसके क्यों नहीं हो पाता, कंपटीशन की सही तरीके से तैयारी नहीं करने का। जो हम लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो सही तरीके से नहीं करते। अब देखिए, जो कैंडिडेट होते हैं, चाहे वो एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जुडिशरी की, चाहे हायर जुडिशल की, वो लोग 3 तरह से अपनी तैयारी करते हैं। हमने 3 तरह के तरीके से तैयारी करने को क्लासिफाइड किया है। पहला तरीका तो वो होता है जो ड्यूरिंग एलएलबी ही अपनी तैयारी को शुरू कर देते हैं। यानी उन्होंने एलएलबी में कदम रखा है, तभी वो डिसाइड कर लेते हैं कि हमें जुडिशरी में जाना है कि एपीओ में जाना है और उसी समय से वो अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं, टीचर के गाइडेंस में आ जाते हैं और वो अपनी तैयारी को उसी तरह से करना शुरू कर देते हैं। दूसरे वे कैंडिडेट होते हैं जो आफ्टर एलएलबी, जब एलएलबी उनका कंप्लीट हो जाता है तब वो कंपटीशन की तैयारी में उतरते हैं। तीसरे वे स्टूडेंट हैं जो एडवर्टीजमेंट का इंतज़ार करते रहते हैं, वैकेंसी का इंतज़ार करते रहते हैं। जब वैकेंसी आउट हो जाती है, एडवर्टीजमेंट निकल जाता है, तब वो एक्टिव होते हैं और तब आप तैयारी करते हैं। अब जरा आप इन तीनों में से सोचिए कौन अच्छी तरीके से तैयारी कर रहा है। एक वो स्टूडेंट है जो ड्यूरिंग एलएलबी तैयारी कर रहा है, नंबर 1। नंबर जो आफ्टर एलएलबी तैयारी कर रहा है और नंबर 3 आफ्टर एडवर्टीजमेंट, यानी कि विज्ञापन निकलने के बाद। तो सबसे बड़ी गलती करने वाला तीसरे नंबर का कैंडिडेट है जो एडवर्टीजमेंट का इंतज़ार करता रहता है कि विज्ञापन निकलेगा तब मैं तैयारी करूंगा। एडवर्टीजमेंट आने के बाद जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है वो मैक्सिमम 2 से 3 महीने के बाद हो जाता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, सपोज़ करिए जैसे एपीओ की वैकेंसी आने वाली है, बिहार स्टेट की एपीओ आने वाली है, यूपी स्टेट की एपीओ आने वाली है, तो क्या आप समझते हैं कि एडवर्टीजमेंट के बाद आप तैयारी कर ले जाएंगे? कतई नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़ा धोखा आप अपने साथ कर रहे हैं, क्योंकि 3 क्रिमिनल्स लॉ उसमें आते हैं। बीएनएस आएगा, बीएनडबल एस आएगा, बीएसए आएगा और एक क्रिमिनल लॉ तैयार करने में, एक पेपर तैयार करने में कम से कम 2 महीना, 3 पेपर तैयार करने में आपको 6 महीना और इसके साथ साथ आपको जर्नल स्टडीज तैयार करनी है, प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करना है, आपको सिलेबस को कवर करना है। तो वो तो आपका कदापि एडवर्टीजमेंट के बाद नहीं हो सकता है। तो इसलिए उस कैटेगरी में तो आप बिल्कुल मत आए कि एडवर्टीजमेंट का इंतज़ार करें कि एडवर्टीजमेंट आएगा तब हम तैयारी करेंगे। बहुत बड़ा ये रिस्क लेते हैं, धोखा करते हैं अपने साथ। दूसरा वो स्टूडेंट जो आफ्टर एलएलबी तैयारी कर शुरू कर देता है, चलिए वो तीसरे वाले से कुछ बेटर है। लेकिन आफ्टर एलएलबी आप जब तैयारी करते हैं तो आप उस कैंडिडेट से पीछे हो जाते हैं जो ड्यूरिंग एलएलबी तैयारी करता है। लेकिन अगर आप आफ्टर एलएलबी भी एक्टिव हो गए हैं तो तेज़ी से एक्टिव हो जाइए, क्योंकि आप ये मत इंतज़ार करिए कि वैकेंसी आएगी, एडवर्टीजमेंट निकलेगा तब हम तैयारी करेंगे। अदरवाइज़ आप भी उसी तरह धोखा खाएंगे जैसे कि तीसरा वाला धोखा खाया है, जिसने कि विज्ञापन के बाद तैयारी शुरू किया है। लेकिन नंबर 1 पे सबसे अच्छे उन कैंडिडेट को माना जाता है जो ड्यूरिंग एलएलबी तैयारी शुरू कर दी है।
तो इसका दो फायदा होता है। एक तो ये होता है कि आपका एलएलबी जो आप पास आउट होते हैं, एलएलबी भी बहुत एक सम्मानजनक रूप में आप पास होते हैं, अच्छे नंबर से पास होते हैं, आपको लॉ की सारी बारीकी मालूम हो जाती है, आपको सारे तरीके मालूम हो जाते हैं कि कैसे हम लोग को तैयारी करना रहता है, क्योंकि आप एलएलबी के दौरान ही किसी टीचर के गाइडेंस में आ जाते हैं। तो टीचर आपको सेक्शन कैसे पढ़ा जाता है, इलिस्ट्रेशन कैसे, दृष्टांत कैसे पढ़ा जाता है, लीडिंग केस कैसे पढ़ा जाता है, करंट केस कैसे पढ़ा जाता है, वो एक एक बारीकी आपको बताते जाते हैं, आप उसको करते जाते हैं, तो आपकी तैयारी नंबर 1 पर हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग या तो नंबर 1 पे आइए ड्यूरिंग एलएलबी, या अगर एलएलबी कर लिया है तो तुरंत और तुरंत एक्टिव हो जाइए, तब आपकी तैयारी और अच्छी होगी। आज अभी इस वीडियो में हम आप लोग को ये भी बताएंगे कि तैयारी कैसे करें, कैसे तैयारी करें कि आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन न रुके। आज हम आप लोग के कल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पे चर्चा कर रहे हैं, फिर आगे आप लोग के साथ मेंस एग्जामिनेशन पर भी चर्चा करेंगे और फिर इंटरव्यू पे भी चर्चा करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको मिलता है कि कोई भी वीडियो बनता है आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है। चलो डियर स्टूडेंट, मेन मुद्दे पर बात करते हैं, तैयारी करने का सही तरीका। आज हम आप लोगों को एपीओ की तैयारी करने का सही तरीका बता रहे हैं। एपीओ की तैयारी आप कैसे करें। आप ये बिल्कुल इंतज़ार ना करें कि बिहार की एपीओ की वैकेंसी कब आएगी, यूपी एपीओ की वैकेंसी कब आएगी, उत्तराखंड एपीओ की वैकेंसी कब आएगी, झारखंड स्टेट की वैकेंसी कब आएगी। ये सब आप बिल्कुल अपने दिमाग में मत लाएं। क्या वैकेंसी नहीं आती? ऐसा तो नहीं है, बराबर आती रहती है। ये थोड़ा देर सवेर होता रहता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन सबसे पहले आप अपनी तैयारी तो करो। एक स्टूडेंट वो होता है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेता है, एक वो होता है जो पहले में प्री नहीं निकाला, बाहर हो गया, एक तीसरा वो होता है प्री तो निकला, मेंस में रुक गया। तो ऐसा आप अपने को मत लाइए, ऐसा लाइए कि एक अटेम्प्ट में आपका प्री निकले, मेंस निकले, इंटरव्यू निकले। तो प्रीलिम्स के लिए हम आज आपको 6 मंथ का एक शेड्यूल्स बताते हैं। 6 महीना आप अपना कीमती समय लगाइए, और 6 महीने में आपको जो तरीका बताया जा रहा है उसको आप फॉलो करें, और केवल आपको 5 घंटे सेल्फ स्टडी करना है। 2 से 3 घंटे आप टीचर के साथ स्टडी करिए, और 5 घंटे आप अपनी स्टडी करिए। यानी कि जो ऊपर वाले ने 24 घंटे हमको दिया है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक पार्ट 8 घंटा आप अपने जो आपके पास जिम्मेदारी है, आप एडवोकेसी करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, या आपके पास घरेलू कोई काम रहता है, उसको आप तन मन लगा के 8 घंटा करिए। 8 घंटा आप अपना नींद भर के सोइए, स्वस्थ रहेंगे, और बाकी 8 घंटा अपने कैरियर को संवारने में लगाइए। वो कैरियर को संवारने के लिए 3 घंटे टीचर को दीजिए और 5 घंटे आप सेल्फ स्टडी करिए। तो जो आपको सेल्फ स्टडी करना है 5 घंटे, उसी का टाइम टेबल हम आपका 6 मंथ का बता रहे हैं। देखिए एपीओ में क्या है, न्यू क्रिमिनल्स लाएंगे, और न्यू क्रिमिनल्स ला जो पुराने वाले उसको को रिलेट करना है। अब आपको आईपीसी के एक एक सेक्शन नहीं पढ़ना है, आपको बीएनएस के सेक्शन पढ़ना है। और ये याद रखना है कि जो बीएनएस की नई सेक्शन थी वो पुराने आईपीसी में क्या थी। जैसे हम लोग आईपीसी में पढ़ते थे सेक्शन 300, सेक्शन 300 में मर्डर को डिफाइन किया गया है। 302 में मर्डर को क्या किया गया है, दंड बताया गया है, पनिशमेंट बताया गया है। अब आपको पढ़ना है 101, 103। बीएनएस के सेक्शन 101 जो होता है वो मर्डर को डिफाइन करता है, और सेक्शन 103 मर्डर के पनिशमेंट को बताता है। तो देखिए आपको 5 घंटे में 3 घंटे आपको डेली देना है क्रिमिनल लॉ पे, और 2 घंटे आपको देना है जनरल स्टडीज़। तो जैसे पहले आप बीएनएस उठाइए और 3 घंटे आप बीएनएस को पढ़िए, और कम से कम 2 महीना, 2 महीना लगेगा आपको सेक्शन पढ़ने में, उसका इलस्ट्रेशन पढ़ने पर, उस पर लीडिंग केस पढ़ने पर, उस पर करंट केस पढ़ने पर, और साथ साथ उस पर प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने पे। तो एक दिन में 3 घंटे आपने पढ़ा, 2 महीने आप इसको ले जाइए। फिर जनरल स्टडीज़, जो जनरल स्टडीज़ है वो एक एक पेपर स्टार्ट करिए 2 घंटे। एक महीने में आप हिस्ट्री पढ़िए, अगले महीने में ज्योग्राफी, तीसरे महीने पे साइंस, चौथे महीने पे इकोनॉमिक्स, 5वें महीने पे इंटरनेशनल मूवमेंट्स, और छठे महीने पे आप जो है वो करंट अफेयर्स विद कॉन्स्टिट्यूशन। 6 महीने में आपकी जनरल स्टडीज़ स्ट्रांग हो जाएगी। तो 3 घंटे आपने लॉ पढ़ा, 2 महीने, जब आईपीसी बीएनएस खत्म हो जाए बीएनडब्ल्यूएस स्टार्ट करिए 2 महीना। 4 महीने में आपके 2 पेपर कंप्लीट हो गए। फिर अगले 2 महीने में आप क्या करिए, जो तीसरा पेपर बीएसए है उसको कंप्लीट करिए। तो आपने क्या किया, 6 महीने
लगातार 3-3 घंटे लॉ पढ़ा, 6 घंटे के बाद, 6 महीने के बाद आपका लॉ स्ट्रांग हो गया। जनरल स्टडीज़ आपका 1-1 महीने के एक पेपर दीजिए, 1 महीना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक, पॉलिटी, करंट अफेयर, 6 महीने वो तैयार हो गए। अब क्या देखिए ध्यान से, ये जो 3 घंटे आप लॉ पढ़ रहे हैं, 2 घंटे जनरल स्टडीज़ पढ़ रहे पर डे, इसमें आपको सब्जेक्ट को तो पढ़ना ही है। सब्जेक्ट के साथ-साथ अगर लॉ पढ़ रहे हैं, तो आपको एक-एक सेक्शन का दृष्टांत सॉल्व करना है, इलस्ट्रेशन, आपको करंट केस पढ़ना है, लीडिंग केस पढ़ना है, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना है। इसे जनरल स्टडीज़ में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना है। इतना आप अगर करते हैं, तो हम आपको पूरा ये क्या नाम है, विश्वास दिलाते हैं, ये आपका ये एक तरह से आपकी दावेदारी पक्की करा रहे हैं कि आपका डियर स्टूडेंट प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशंस में नहीं रुकेगा। इसके बाद रुकता है, तब चिंता का विषय है कि क्यों रुका, लेकिन रुकेगा नहीं। जिन्होंने इसको माना, आज सब एपीओ के रूप में या जुडिशरी ऑफिसर के रूप में वो सिलेक्ट है। कोई आपको ये नया फार्मूला नहीं बताया जा रहा है, ये सबके लिए पहले से भी था, आप लोग के लिए भी नया है, क्योंकि अब ऑनलाइन का दौर है। तो ऑनलाइन के दौर में केवल वीडियो के थ्रू बताया जा सकता है। पहले ऑफलाइन था तो क्लास में बताया जाता था। इसको आप करिए और आप विश्वास करिएगा, करने के बाद आप हमको बताइएगा कि सर अब हमारा डर ख़त्म हो गया, अब हमें प्रीलिम्स में कोई डर नहीं लग रहा है और मुझे अब उम्मीद है कि प्रीलिम्स निकल जाएगा। इसके साथ साथ आप लोग की हेल्प के लिए जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस है, जैसा आप जानते हैं कि जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस है, वो आप लोग के लिए इस समय जो होता है ऑनलाइन मोड पर चल रहा है, गूगल मीट के थ्रू। तो इस पे परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पे आप लोगों के लिए न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहा है। न्यू बैचेस, जो न्यू बैचेस है नए पेपर के साथ स्टार्ट होगा। ये बैचेस जो है एपीओ जुडिशरी के लिए है। जो बैचेस स्टार्ट हो रहा है 20 जून, 20 जून, 20 जून 2025, ये आप लोग के लिए स्टार्ट हो रहा है गूगल मीट पर, जिस पे आपको लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेंगे और कुछ आपको नोट्स भी मिलेंगे। ये जो बैच है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग का, ये जो एपीओ वालों के लिए 6 से 8 मंथ के बीच में है, 6 से 8 महीने के ये रेंज में रहेगा बैच, राइट। अगर प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जैसे पड़ेगा उसके पहले आपका कोर्स कवर हो जाएगा। एक इस बैच के लिए विशेषता आपको बता दें कि जो कैंडिडेट दलित हैं, गरीब हैं, निर्धन हैं, अनुसूचित जात के, अनुसूचित जनजाति के हैं, पिछड़ा वर्ग के हैं या फॉरवर्ड में भी गरीब तबके के हैं, महिलाएं हैं, विवाहिता महिलाएं हैं, जो किसी कारण से अपने क्या नाम है करियर को अभी तक नहीं संवार पाए, उनके लिए ये बैच स्पेशली लॉन्च किया जा रहा है, क्योंकि इस बैच में आप लोग को फीस के बारे में बहुत सी रियायत दी जा रही है। इसके साथ साथ आप लोग के लिए जो फीस फिक्स की गई है, उसको आप इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं, उसको आप पर मंथ जमा कर सकते हैं। यानी कि कोई भी पिछड़ा, दलित, निर्धन, जेंट्स या लेडीज़ कोई भी छूटने ना पाए। ये इस बैच का मेन मोटिव है, ताकि एपीओ के वैकेंसी, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए कि बिहार, यूपी, उत्तराखंड, झारखंड जैसे स्टेट की वैकेंसी आनी ही आनी है। सबसे पहले आपको बिहार और यूपी की वैकेंसी मिलेगी। पूरी उम्मीद है ये जुलाई के लास्ट तक आप लोगों को मिलने की उम्मीद है। लेकिन पहले डियर स्टूडेंट आप अपना कोर्स तो कवर करिए, जब कोर्स कवर करेंगे तभी आपका होगा। तो देखिए आप बैच से कैसे जुड़ें। बैच से जुड़ने के लिए क्या है कि आपको जो नंबर 2 शो कर रहा है, इन 2 नंबर पर आप अपना आधार कार्ड सेंड करेंगे। इसके बाद आगे की फॉर्मेलिटी बताई जाएगी। देखिए जो एपीओ का बैच है, इसकी पूरी स्टडी मटेरियल भी रेडी है। जो लोग स्टडी मटेरियल मंगाना चाहते हैं, चाहे वो बीएनएस का हो, बीएनडबलएस का हो, बीएसए का हो, यूपी स्टेट वालों के लिए पुलिस रेगुलेशन, पुलिस एक्ट का भी मैटर रेडी है। जनरल स्टडीज़ का आप लोग को वन लाइनर का नोट्स रेडी है, प्लस मेगा नोट्स रेडी है। तो 12 वॉल्यूम में जनरल स्टडीज़ अवेलेबल है और 3 वॉल्यूम में एक न्यू क्रिमिनल्स लॉ है। 1 वॉल्यूम में आप लोग के लिए पुलिस रेगुलेशन, पुलिस एक्ट है यूपी वालों के लिए। इसी तरह बिहार स्टेट के लिए भी रेडी किया गया है। जिन लोगों ने अभी तक एआईबी का एग्ज़ाम को नहीं क्रैक किया है, जल्दी से जल्दी एआईबी को क्रैक करें, क्योंकि एआईबी निकालना बहुत ज़रूरी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि 3 साल का एडवोकेट ही अब जुडिशरी का फॉर्म दे पाएगा। तो एआईबी का आप लोग के लिए क्रैश कोर्स भी चल रहा है, एआईबी के लिए गाइड भी पब्लिश की गई है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग जो भी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, चाहे नोट्स लेना चाहते हैं, चाहे क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, ये 2 व्हाट्सअप नंबर है। इसमें से किसी भी व्हाट्सअप नंबर पर अपना आधार कार्ड भेजकर आप ये बता देंगे कि मुझे क्लास ज्वाइन करना है। स्टडी मटेरियल लेना है तो आपको कंप्लीट पोस्टल एड्रेस इस पर भेजना पड़ेगा पिन कोड के साथ।
डियर स्टूडेंट, अगले टॉपिक पर हम लोग फिर मिलेंगे कि मेंस में कैसे तैयारी करें। आज तो हमने प्री के बारे में तैयारी बताया। अब आप लोग को लग रहा है कि जो सर ने बताया है वो हम लोग के लिए बहुत यूज़फुल है। अब आपका डर ख़त्म हो जाएगा। देखो, टीचर से गाइडेंस लेने पर फ़ायदा क्या होता है कि सिलेक्शन जल्दी हो जाते हैं। सिलेक्शन सेल्फ स्टडी से भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सेल्फ स्टडीज़ नहीं होता, लेकिन सेल्फ स्टडी से टाइम ज़्यादा लग जाता है। ऐसा हो सकता है सेल्फ स्टडी से आपका सिलेक्शन 2 साल के बाद हो, टीचर के गाइडेंस हो सकता है 1 साल के बाद हो। तो जो आपका 1 साल बहुमूल्य बच रहा है, वो 1 साल आप अगर सेलेक्ट हो जाते हो, 1 साल में कितनी सैलरी आप ड्रा कर लोगे, 1 साल में आपका कितना फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि टीचर से जुड़ना आप लोग के लिए एक ज़रूरत होती है। थैंक यू डियर।